सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं श्रेयस तलपदे। कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था, इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, राम नरेश त्रिपाठी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता याद आ रही है। यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में। यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे। वो लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है। सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है। तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है। हम प्राण होम देंगे, हंसते हुए चलेंगे। पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। भारतीय सेना के एक और जाबाज सैनिक मेजर सोनम वांगचुक ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे साथ है भारतीय सेना के मेजर अखिल प्रताप, जिन्होंने उसी राज्य में यानी जम्मू और कश्मीर में ड्यूटी की है जहां पे कारगिल है। आइए आमंत्रित करते हैं मेजर अखिल प्रताप को। आइए मेजर, स्वागत है आपका फिर एक बार। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या लेके आए आप? दिस इज द रेजिमेंटल कैप। अच्छा, असम रेजिमेंट। या इसी की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। और इसी रेजिमेंट की कहानी हम सुन। जी, ओके, कुछ स्पेशल है इसके बारे में? ये रेजिमेंट बहुत स्पेशल है। लवली लवली, प्लीज प्लीज टेक दिस। थैंक्स। सो मेजर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के आज के हमारे हीरो मेजर वांगचुक ने कारगिल युद्ध में अपना क्या योगदान दिया है। और उससे पहले हम देखेंगे मेजर वांगचुक की एक एवी। महावीर चक्र से सुसज्जित भारत मां के सपूत सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश को विजय दिलाई। मेजर सोनम वांगचुक के असाधारण वीरता को देश सलाम करता है। मेजर वांगचुक की जब भी हम बात करते हैं श्रेयस, तो मुझे कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस याद आ जाती हैं। तुमसे हैं ये पहाड़, पहाड़ों को पढ़ने चला था मैं कि तुम टकरा गई। पहाड़ों पर चढ़ने चला था मैं कि तुम हरा गई। मैं तुमसे हारा हूं, दुश्मन से नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, उसका नहीं। ये अल्फाज, ये रोमानियत भरे अल्फाज या तो एक प्रेमी ला सकता है, जैसा फिल्मों में आप देखते हैं, आप खुद करते हैं। हाँ, मतलब मैं एज एन एक्टर तो वही इमेजिन कर रहा था। अपने अंदाज में ला सकते हैं, या एक पहाड़ी। जी, आज के एपिसोड में हम जिस भारतीय फौजी की बात करने वाले हैं, वो रोमानी है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर पहाड़ी जरूर है। ओके। महावीर चक्र विजेता मेजर सोनम वांगचुक। महावीर चक्र विजेता, जी। अ लिविंग लेजेंड, लायन ऑफ लद्दाख। लद्दाख का शेर कहते हैं इन्हें। लद्दाख का शेर, जी। क्या बात है। जनाब मंजुल मंजर लखनवी जी की लाइनें
सरजमी तेरी ये जो खौफ से थर्राई है, सरजमी तेरी ये जो खौफ से थर्राई है, तुझको औकात मेरे देश ने दिखलाई है। तेरे नापाक इरादों पे गिराकर बिजली, खाक में तुझको मिलाने की कसम खाई है। मेजर वांगचुक ने भी दुश्मन को खाक में मिलाने की कसम खाई थी। मेजर साहब, हम आपसे मेजर वांगचुक के बारे में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना में जो अफसर रहे, आज के हीरो मेजर वांगचुक की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये कारगिल जो है 99 में शुरू हुआ था, जहाँ पर पाकिस्तानियों ने एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में उन लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन किया है। और ये इलाके जो थे काक्सर, मुश्को, द्रास और कारगिल के इलाकों में उन लोगों ने घुसपैठ किया और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है कई जगहों में आके अंदर बैठ गए, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात होके बैठे। और उस समय जब हमारा हरकत हुआ, क्योंकि इंडियन आर्मी का तकरीबन अप्रैल के महीने में पहला पेट्रोल गया, क्योंकि उस समय उनको खबर मिली और पता चला कुछ हरकत हो रहा है, तो उसको जांचने के लिए पेट्रोल भेजा गया। और उसके बाद मेरा जो मूवमेंट हुआ है, हमारे ट्रूप्स लद्दाख स्काउट्स का इंडक्शन जो है वो कहीं मई में हुआ है। और जब हमारे ट्रूप्स अंदर गए, मेरी कंपनी अंदर गई ऑपरेशन के लिए, उस समय तकरीबन 80% लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप्स का मूवमेंट हो चुका था। उस समय लद्दाख स्काउट्स के 2 हमारे विंग हुआ करते थे, इंडस विंग और केके विंग। तो दोनों में से 80% जितना उनका ट्रूप्स का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका था। मेजर वांगचुक ने देश के लिए जो वीरता दिखाई है, उसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप हमें ऑपरेशन विजय के समय भारतीय सेना की तरफ से मेजर वांगचुक की रेजिमेंट और स्नो टाइगर्स के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ये उसी तगड़ी रेजिमेंट के अफसर हैं जिस रेजिमेंट से मेरा भी एक समय नाता रहा था। अच्छा। जो रेजिमेंट सिर्फ 2 लफ्ज से जीती है, 2 ही लफ्ज जानती है, कहती है और 2 ही सिखाती है। तगड़ा रहो, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। असम रेजिमेंट। और असम रेजिमेंट से याद आया है बदलू राम। तो बदलू राम का किस्सा सुना है आपने? नहीं, आप बताएंगे? बदलू राम जी, बदलू राम। हाँ। अगर असम रेजिमेंट के जवानों के अंदाज में कहूं तो कुछ यूं होगा कि बदलू राम का बटन जमीन का नीचे है। बदलू राम का बटन जमीन का नीचे है। जी। अच्छा। एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत लड़की थी, उसको देख के राइफलमैन, इसको देख के राइफलमैन चिंदी खींचना भूल गया, चिंदी खींचना भूल गया। हवलदार मेजर देख लिया, हवलदार मेजर देख लिया, उसको पिट्ठू लगाया, उसको पिट्ठू लगाया। बल्लू राम एक सिपाही था, बल्लू राम एक सिपाही था, जापान वार में मर गया, जापान वार में मर गया। क्वार्टर मास्टर स्मार्ट था, क्वार्टर मास्टर स्मार्ट था, उसने राशन निकाला, उसने राशन निकाला। बल्लू राम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लू राम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लू राम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया। तो 1997 में 1997 में बदलू राम की रेजिमेंट से बदली होके मेजर वांगचुक पोस्टेड हो गए अपने घर की ओर। लद्दाख स्काउट्स, ये जो आप स्नो टाइगर्स की बात कर रहे थे जी, ये लद्दाख स्काउट्स है। ओके, और ये असम रेजिमेंट। सो ही वाज ओरिजिनली फ्रॉम असम रेजिमेंट, ओके, गॉट डेप्यूटेड टू लद्दाख स्काउट्स। ओके। और सोनम का स्वागत सोनम और सोनम ने किया। मतलब मैं समझा नहीं। जी, मतलब सोनम के पिताजी का नाम भी सोनम है और उनकी माताजी का भी, मतलब मेजर साहब के माँ बाप का, मतलब तीनों के नाम सेम है? जी, सोनम। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। और उनका उसी वक्त उनका एक छोटा सोनम भी पैदा हुआ। अच्छा, उनका नाम भी सोनम? जी, बड़ा प्यारा परिवार है उनका। अमेजिंग। तो मेजर साहब हमें मेजर वांगचुक के बारे में और भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक साथी और भी था,
कारगिल का युद्ध ऐसा था जिसमें एक तरफ तो मौसम बहुत ही खराब था और दूसरी तरफ भौगोलिक कठिनाइयां बहुत थी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर डटा खड़ा हिमालय हमारी रक्षा तो करता है, लेकिन हमारे लिए उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। पाकिस्तान की तरफ से उसकी ऊंचाई कम है। पाकिस्तानी सैनिक और उग्रवादी बड़ी संख्या में वहां आकर जम गए थे और उनके इरादे नेक नहीं थे। उनके मंसूबे थे कि जब तक भारत को पता चले तब तक वे हमारी बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लें और युद्ध की स्थिति में वे हमें हमारी धरती पर ही मार सकें। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे को सलाम, जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शत्रु सेना को हराया और उसे पाकिस्तान की धरती पर खदेड़ दिया। मैं आपको कारगिल युद्ध की ये अनसुनी जानकारियां आगे भी बताऊंगा। पहले आज के हमारे हीरो मेजर वांगचुक के बारे में कुछ और जानते हैं। तो मेजर साहब, मुझे बताइए कि मेजर वांगचुक को लड़ाई में जिस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भेजा गया, वहां की क्या कठिनाइयां थी? ये बात 26 मई 1999 की है जी। दुश्मन हमारी जमीन के काफी भीतर पैक कर गया था। उनके नापाक इरादों में से एक था लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट देना। उन्होंने शायद लद्दाख की एक कहावत नहीं सुनी थी, आपने सुनी होगी, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। करेक्ट या करेक्ट। तो इंडियन आर्मी ने कश्मीर के बटालिक क्षेत्र के उस इलाके छोरबतला को किले में तब्दील करना मुनासिब समझा। मिशन था दुश्मन की टोह लेना, टू फाइंड आउट द एनिमी। सर्च मिशन, उसके घेरना, उसके घुसपैठ का रास्ता बंद करना और छोरबतला को सुरक्षित करना, जिससे एक तरफ से हम सुनिश्चित होकर कारगिल क्षेत्र के बाकी इलाकों पे सारा दम लगा सके। मिशन नामुमकिन सा होता अगर मेजर वांगचुक, जो खुद एक लद्दाखी हैं, और उनके लद्दाखी सैनिक नहीं होते। भाई साहब, 18,000 फीट की ऊंचाई कोई खाला जी का घर नहीं होता। ये जंगबाज तो वहां जंग जीत के आए थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पे एक इंसान अस्थायी तौर पर अपनी याददाश्त खो सकता है, हिमदाह यानी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है और हाँ, ऑक्सीजन के अभाव में बस जान चली जा सकती है। बच गए तो जिंदगी भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। ये आप सही कह रहे हैं श्रेयस। अब सोचिए, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे 15,000 फीट। जी, ये 18,000। एब्सोल्युटली। और इसके और ज्यादा भी आएगा हमारे कार्यक्रम में बाद में, बट दिस वाज 18,000। आप सोचिए कि ऐसे वातावरण में बदन पे 25 किलो का भार लेकर नीचे से ऊपर चढ़ते हुए युद्ध करना पड़े तो क्या हो? सुपर हीरो सर, इसीलिए तो हमने पिछले, क्योंकि हीरो नहीं, सुपर हीरो ही कर सकता है। तो मेजर वांगचुक तो ये सब करके लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल ही फौज से रिटायर हुए इन द रैंक ऑफ कर्नल। इन द रैंक ऑफ कर्नल? या क्या बात है। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मो सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। शकील बदायूनी जी ने ये तिरंगे की शान में जो कहा है, उसके लिए इस युद्ध में मेजर वांगचुक ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और इतना कठिन मिशन पूरा किया। मेजर साहब, प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि ये ऑपरेशन क्या था। जी, 29 मई 1999 का दिन था। सुबह तकरीबन 11 बजे होंगे। मेजर वांगचुक तकरीबन 30 जवान और जूनियर अफसरान को लेके अपने मिशन पे निकल पड़े। हैंडनब्रुक नाम की एक जगह है, जहां पर उनका एक दस्ता पहले से ही दुश्मन से घिरा पड़ा था। मेजर साहब को खबर थी कि उस दस्ते पे गोलीबारी हो रही है, लेकिन कहां से, ये उस दस्ते के जवानों को भी समझ में नहीं आ रहा था। गोलीबारी कहां से हो रही है समझ में नहीं आ रहा। जी, because we didn't have any information. The terrain was such, you will not be able to guess from where it is coming or even be able to understand even going over there. बाप रे। Right? So दुश्मन को वैसे भी छुपकर वार करने में महारत हासिल थी। और उसके अलावा ये उनको पता चला कि शायद किसी तरह का रोड का या कोई स्ट्रक्चर बन रहा है चोरबाटला की तरफ, जिससे लोगों को शायद मतलब ये लगा कि पाकिस्तान जो है उसको अपना एक उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट मारपुला करके टैक्टिकली इम्पोर्टेंट और एक
कम्युनिकेशन नेटवर्क है वहाँ पे, तो उसको जोड़ने से चोरबाटा में वहाँ से ट्रूप का मूवमेंट जो है बड़ी तेज़ी से हो सकता था और बड़े तादाद में हो सकता था। तो दैट मेड आवर टास्क मोर डिफिकल्ट, यू नो। ओह माय गॉड। या सो 2 घंटे की सख्त चढ़ाई के बाद यकायक उन पर फायरिंग शुरू हो गई और 45 मिनट तकरीबन 1 आवर और सो तक गोलियां आती रहीं, बाएं से, दाएं से, ऊपर से। और मेजर सोनम वांगचुक समझ गए कि उन पर घात लग चुकी है। घात मीन्स एम्बुश। कारण क्या था? दुश्मन सफेद आवरण में था अच्छा, और इसीलिए वातावरण में घुल गया था। वो तो स्नो और स्नो में Absolutely. सफेद कपड़ों में। एब्सोल्युटली। और उसमें और बर्फ में कोई फर्क नहीं लग रहा था। बिल्कुल। और लेकिन लद्दाख स्काउट्स के बहादुरों को यह पहनावा मिल नहीं पाया था, तो उनकी फौजी वर्दियां बर्फ में साफ नजर आ रही थी। ओह, तो एक जवान घायल हो गया और एक खत्म हो गया था। उनका रेडियो सेट बर्फीले मौसम में बेकार हो चुका था और उनका मिशन खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेजर ने अपने ऊपर मंडराती मौत को परे रखा और पहले एक जवान को आदेश देके नीचे रवाना किया, जिससे पीछे आती टुकड़ी सावधान हो जाए और वे लोग योजना बदल के दूसरे रास्ते से दुश्मन को घेरे। और टुकड़ी ने मेजर साहब के हुक्म की तामील की। और इसी बीच गोलियों के बीच मेजर साहब अपने जवानों समेत आगे बढ़ते रहे। हैंडनब्रुक पहुंचे तो उनको देख उस दस्ते में हिम्मत आई और दूसरी ओर जो टुकड़ी पीछे थी वे तरतीबवार रास्ता बदल के दुश्मन के दाहिने तरफ पहुंच गए और चोटी पे काबिज हो गए। ओके। ये पहली जीत थी क्योंकि अब उनको दुश्मन साफ नजर आ रहा था। अब दुश्मन नजर आ रहा था। वाकई मुझे लग रहा है कि ये मिशन बहुत ही मुश्किल था। बहुत रोमांचक है ये वाकया। निश्चित ही हमारे दर्शक दिल थाम कर इसे सुन रहे होंगे। मेजर, आगे बताइए प्लीज। देखिए, हमारे पड़ोसी उसी पहाड़ पे चढ़ने की फिराक में थे और टुकड़ी ने खामोशी ओढ़ ली और दुश्मन को गलती करने दी। और जैसे ही वे हमारी लाइट मशीन गन की कारगर रेंज में दाखिल हुए, गन बोल उठी, 3 मार गिराए और बाकी भाग खड़े हुए। और 31 मई 1999 को मेजर वांगचुक अपने दस्ते के संग मिशन पर कायम रहे। सावधानी से बढ़ते बढ़ते, ऊपर चढ़ते चढ़ते, रास्ता बदलते, छुपाते छुपते उन्होंने खुद को दुश्मन के नजदीक पाया। फर्क यह था कि अब वो चोटियों के ऊपर थे और दुश्मन नीचे था। या तो हमला खोलने से पहले जब हथियार जांचे गए, एक और ट्विस्ट आ गया कि पता पड़ा कि एकमात्र लाइट मशीन गन वो जाम हो चुकी थी और जाम हो गई थी और उससे ज्यादा ताकतवर हथियार उनके पास था नहीं। बिकॉज आप उतना भारी सामान लेके उतने ऊपर जा भी नहीं सकते, राइट? इट वाज द सबसे भारी वजनदार वेपन वही था उनके पास। तो ना आर्टिलरी का सहारा था, मतलब ना तोपों का सहारा था, और ना संचार माध्यम, मतलब कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बंद हो चुका था। जी। और ऐसे नाजुक मौकों पर ही तो पता पड़ता है कि भारतीय सेना का ऑफिसर क्यों होता है। मेजर सोनम वांगचुक ने स्टोव जलवाया, गन को गर्म करवाया और इसी बीच चट्टाने लुढ़काते रहे जिससे दुश्मन काबू में रहे। और गन तैयार होते ही तेजी से चली और एक गूंज उठी, लद्दाख स्काउट्स की रण हुंकार, की सो लार्गेलो, की सो लागेलो। This is in Ladakhi. This is the war cry of that regiment which went to battle. ओके। 13-14 दुश्मन में से सिर्फ 3-4 बचे ओके। और दुश्मन खेमे में खलबली मच गई। इस कार्रवाई के बाद 50 से 60 का दुश्मन दस्ता, which is huge, दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। उन्हें जरा सा इल्म नहीं था कि उन्होंने शेरों को उन्हीं के जंगलों में ललकार दिया है। बिल्कुल। लद्दाख स्काउट्स को बाय द वे जो आपने पहले बताया था श्रेयस, इंग्लिश में स्नो टाइगर्स कहते हैं। और इस बार इन बर्फ के बागों के साथ एक शेर भी था, द लायन ऑफ लद्दाख। छोरबतला को इस जामाज अफसर ने किले में तब्दील कर दिया और ऑफिशियली ये फतेह कारगिल युद्ध की पहली फतेह थी। मिशन ओवर। वाह। मेजर साहब, आपने अभी जो कुछ बताया उसी की एक छोटी सी एवी है, चलिए देख लीजिए।
साथियों जरा रुकिए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके तुरंत वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। एक साथी और भी था। राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, बढ़े चलो बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। मेजर वांगचुक ने इस युद्ध में महान शौर्य का परिचय दिया और भारतीय सेना को विजय दिलाई। ऐसे वीर संसार में बिरले ही होते हैं। अत्यंत कठिन और असंभव हालात में उन्होंने अपनी जान की चिंता न करते हुए उस मिशन को पूरा करके चौकी पर जीत पाकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और साहस की मिसाल बन गए। मेजर साहब, हमें बताइए कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस अभूतपूर्व दिलेरी और जीत के फलस्वरूप लद्दाख स्काउट्स को सेना की एक रेजिमेंट का दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा। और मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कारगिल युद्ध का प्रथम वीरता पुरस्कार था। असम रेजिमेंट इस हिंदुस्तान को अपने 2 शब्दों में ही समझाती, इस जीत को और इस वीरता पुरस्कार को। तगड़ा रहो, तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। आप लोग समझे? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, मेजर सोनम वांगचुक है तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। आइए मिलते हैं मेजर वांगचुक के परिवार से और देखते हैं ये एक छोटी सी एवी। मेजर साहब, आज आपने हमें मेजर वांगचुक के अद्भुत शौर्य की कहानी बताई। ऑपरेशन विजय की सफलता हुई क्योंकि उसमें मेजर वांगचुक जैसे साहसी और बुद्धिमान अधिकारी जी जान से जुटे थे। मेजर वांगचुक ने दिखा दिया कि सेना का काम है प्रयाण करना और शत्रु की छाती पर चढ़कर उसका सिर कलम कर देना। मेजर वांगचुक यहीं रुक नहीं गए, वे सेना में सर्विस करते रहे और कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। आइए दर्शकों, आपको बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कारगिल युद्ध के एक और योद्धा कैप्टन अमोल कालिया की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देकर देश की रक्षा की। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।